Hello everyone, welcome to your channel. My name is Piyush and let's review the Raw tonight. तो आज की जो रॉ थी वो एक बिल्डअप ही था नेक्स्ट रॉ के लिए जो कि नेटफ्लिक्स पे होने वाली है। तो सबसे पहले न्यू डे आती है पब्लिक से बात करने के लिए, पर उनको कोई बोलने नहीं देता। ऑडियंस उनके लिए बू वू के चैंट करती रहती है और उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता। उसके बाद जे उसो आते हैं और जे उसो ऑडियंस से रिक्वेस्ट करते हैं कि न्यू डे को थोड़ा बोलने दिया जाए। उसके बाद दोबारा से न्यू डे बोलने लगती है तो दोबारा से पब्लिक बू करने लगते हैं और उनको बोलने का मौका ही नहीं देती। उसके बाद जे उसो न्यू डे से बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू से ओनली वन थिंग टू यू एंड दैट इज न्यू डे सक्स। और ये सुन के न्यू डे गुस्सा हो जाती है, उस पर उन पे अटैक करने वाली होती है, पर कोफी किंगस्टन रोक लेते हैं और वहां से चले जाते हैं न्यू डे। उसके बाद जे उसो कन्फ्रंट करते हैं ड्रू मैकिंटायर को। वो ड्रू मैकिंटायर को बोलते हैं कि तूने मेरे भाइयों को बहुत अटैक किया है, बहुत बार बार आके मेरे भाइयों पे अटैक किया है, तो अभी तू आ और मैं तेरे को बजाता हूँ। उसी समय सोलो सिकोआ बड़ी स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं और वो वार्न करते हैं जे उसो को। उसके बाद क्या होता है कि ड्रू मैकिंटायर पीछे से आते हैं और अटैक करते हैं जे उसो पे, और उस अटैक के बाद ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद चैट गेबल और ओटिस का मैच होता है जिसमें कि ओटिस ने पूरा डोमिनेट किया, यहाँ तक कि उन्होंने पूरी की पूरी अल्फा अकेडमी को डोमिनेट किया। सबकी पूरी की पूरी अल्फा अकेडमी इंटरफेयर करती रहती है मैच में, पर ओटिस अकेले ही उनको ठिकाने लगा देते हैं। पर एंड में ओटिस संभाल नहीं पाते इस नंबर्स गेम को और चैट गेबल मैच जीत लेते हैं। और इस सेगमेंट के बाद लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का प्रोमो दिखाया जाता है जिसमें कि वो हाइप अप करते हैं अपने नेटफ्लिक्स में होने वाले मैच के लिए। और उसके बाद राजपूत की एंट्रेंस होती है, वो रिंग के साइड जा ही रहे होते हैं कि वो पीछे से पीट डन आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। पीट डन उनसे बोलते हैं कि भाई मैं किसी का बुच नहीं हूँ, आई एम नो बडीज बुच, और उनके ऊपर अटैक करके वो भी वहां से चले जाते हैं। तो ये सेगमेंट भी यहीं पे खत्म होता है। और फिर इसके बाद मैच था जोई स्टार्क वर्सेस डकोटा काय का सेमीफाइनल फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप फाइनल मैच। और भाई मैच तो ये काफी अच्छा था, रेसलिंग के हिसाब से मैच काफी अच्छा था, जिसमें कि डकोटा काय जीत जाती हैं, जोई स्टार्क को हरा देते हैं वो, और वो फाइनल मैच खेलेंगे अब। तो इसके बाद जजमेंट डे का मैच था डेमियन प्रीस्ट और वॉर रेडर्स के साथ। और उसके बाद फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट पे अटैक करते हैं और उनके टांग के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, उनकी टांग को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि फिर वॉर रेडर्स उठ के आ जाते हैं और डेमियन प्रीस्ट को बचा लेते हैं। फिर वहां से फिन बैलर और जजमेंट डे चली जाती है। उसके बाद लुडविग काइजर आते हैं। लुडविग काइजर बोलते हैं कि मेरे को ये डोमिनेट करना चाहिए, अभी मेरे को अभी टॉप ऑफ द टेबल होना चाहिए, टॉप ऑफ द टेबल वो वाला टेबल नहीं। वो बोलते हैं कि मेरे को टॉप ऑफ द फूड चेन होना चाहिए यहाँ पे WWE में, क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, और अपनी बढ़ाई करने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि शेमस की एंट्री होती है। शेमस रिटर्न करते हैं अपना, और शेमस आते हैं और अटैक करते हैं लुडविग काइजर के ऊपर और उनको गंदी तरह से तोड़ देते हैं शेमस। फिर इसके बाद वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मैच था लायरा वल्कीरिया वर्सेस इयो स्काई, जिसमें कि इयो स्काई और लायरा वल्कीरिया ने बहुत ही ज्यादा अच्छा रेसलिंग मैच दिया। भाई इस रॉ का बेस्ट मैच था, मैं तो कहूंगा ये। मुझे तो लग रहा था इयो स्काई जीत जाएंगे और इयो स्काई का मैच होगा डकोटा काय के साथ। तो मुझे लग रहा था फिर फाइनल मैच में डैमेज कंट्रोल के दोनों साइड से होंगे और फिर एक दूसरे पे दोनों टर्न करेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लायरा वल्केरिया ने हरा दिया इयो स्काई को, और अब लायरा वल्केरिया का मैच होगा डकोटा काय के साथ फाइनल मैच। और फिर इसके बाद मेन इवेंट था। मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का फेस ऑफ था। तो फेस ऑफ में पहले सेथ रॉलिंस आते हैं तो अपने मैच का हाइप अप करने लग जाते हैं जो रॉ नेटफ्लिक्स में होने वाला है। वो बोलते हैं कि उस मैच के बाद मैं तो हर मंडे नाइट रॉ में आऊंगा, उसके बाद भी आऊंगा, फिर उसके बाद जो मंडे नाइट रॉ होगी उसमें भी आऊंगा, पर ऐसा सीएम पंक के लिए नहीं कहा जा सकता। फिर वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि सीएम पंक इसके बाद फिर से अपना बोझा बिस्तर बांधेंगे और चले जाएंगे 10 साल के लिए दोबारा से। फिर उसके बाद सीएम पंक आते हैं। फिर सीएम पंक भी अपना प्रोमो हिट करते हैं, बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फिर सीएम पंक उनकी पत्नी बेकी लिंच का भी नेम ड्रॉप करते हैं, स्टीव ऑस्टिन स्टोन कोल्ड का भी नाम ड्रॉप करते हैं कि भाई ये लोग भी तो चले गए थे, तो क्या ये लोग भी बेवकूफ हैं। फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई मेरी पत्नी तो हमारे बच्चे का ध्यान रख रही है अभी, और तुमने बात करी स्टीव ऑस्टिन स्टोन कोल्ड की, तो स्टोन कोल्ड को समझ आ गया है कि चेंज हो रहा है। मैं और फिर सेथ रॉलिंस सीएम पंक के ऊपर स्नीक अटैक कर देते हैं। सीएम पंक भी अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं और फिर GTS लगा देते हैं, और फिर यहीं पे रॉ खत्म हो जाती है। वैसे का लास्ट रॉ थी है। इसके बाद जो रॉ होगी वो नेटफ्लिक्स पे आएगी। और हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना जरूर